नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज बिहार। इस वक्त बहादुरगंज के नगर पंचायत में है। बिहार में एक नया फरमान जारी होता है नीतीश कुमार लगातार अब जो है अब चुनाव नजदीक है तो अब जनता को लुभाने के लिए एक नया एजेंडा किया गया है। पहले लोगों को 400 रुपए पेंशन मिलता था, अब उसको बढ़ा करके 1100 रुपए कर दिया गया है। उसी को लेकर के आंगनबाड़ी के द्वारा जो है इन सभी को बुलाया गया था, जबकि इतना लोगों को नहीं बुलाया गया था। समीक्षा बैठक का मतलब होता है 10 से 12 या 15 आदमी आके सुनता था, जबकि पूरे नगर पंचायत से लेकर पंचायत के लोगों तक को बुलाया गया। और इसमें लोग परेशान हुए हैं, विकलांग बच्चे हैं और विधवाएं महिलाएं हैं, ओल्ड एज की महिलाएं हैं, इनको बुलाया गया। बिहार में राजनीतिक नेताओं ने इतनी स्तर को गिरा दिया है, इससे बहुत घटियापन अगर कहें, नेताओं का स्तर इतना घटिया हो चुका है कि वो अपना अस्तित्व को खो चुके हैं कि भाई किसको बुलाना चाहिए, कैसी समीक्षा बैठक करनी चाहिए, वो कोई अस्तित्व नहीं है। जब चाहे तब जनता का इस्तेमाल कर ले। हाल ही में नीतीश कुमार की सरकार डबल इंजन की सरकार है। देख ही रहे हैं कि बिहार में इलेक्शन कमीशन द्वारा एक नई चीज थोपा गया है, जो सत्यापन के नाम पर लोगों को हरासमेंट किया जा रहा है। और नीतीश कुमार ऐसे में नया फरमान जारी करके लोगों को अब पेंशन के नाम पर लॉलीपॉप दे करके बिहार में नई चेहरे चमकाने में लगा हुआ है। 1100 रुपए। अब बताइए, ये मुख्यमंत्री हैं, जब हारेंगे चुनाव तो इनके वेतन लमसम 2,60,000 है, इसका आधा कर लीजिए, 1,30,000 रुपए फिर भी पेंशन मिलेगा। तो भारत के नागरिक को कम से कम 5,000 रुपए पेंशन मिलना चाहिए। ये नेता सिर्फ लॉलीपॉप दिखाने के लिए आए हैं, सिर्फ संविधान का दुहाई देकर के लोगों को गुमराह करके वोट लेने की नीति बना रहे हैं। अब नीतीश कुमार को जो है इस बार पटकनी के मुंह गिरने के बल गिरेंगे और यहाँ की जनता को बताएंगे क्या है। क्यों आए थे आप लोग? क्यों आए थे? पैसा के लिए आए थे? दिया पैसा? पैसा दिया? नहीं पैसा नहीं दिया। नहीं तो फिर क्यों आए? नहीं आना चाहिए था ना? कर भी लेना ये पैसा मिलो बढ़ा भी मिल रहा है तो क्यों आए? नहीं आना चाहिए बोलो। आंगनबाड़ी वाले खोले की जाओ बोले याद बोले को आज फुटू लिबे बोले पैसा बढ़ावे तो पैसा क्या कौन सा पर्चा दिया है? कौन सा पर्चा दिया है? पर्चा कौन सा दिया है? दिखाइए पर्चा भी दिया गया है कि पर्चा लेके जाइएगा, आपको पेंशन मिल जाएगा। देखिए, नीतीश कुमार की जो नीति है, अब वो दोहरा चरित्र वाला नीति वो खुल गया है। अब जनता जो है वो जान चुकी है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक सिर्फ ये। अब देखिए, छात्रों के टी शर्ट को भी दिखा देते हैं। ये छात्र लोग हैं, इनका टी शर्ट में देखिए, ये मुख्यमंत्री अपना प्रचार करने में अब स्टूडेंट का भी उपयोग करने लगा है। टी शर्ट कहाँ से मिला आप लोग को? स्कूल से मिला। क्यों? क्या टी शर्ट मिला? खेल के लिए। तो नीतीश कुमार का चेहरा लगा दिया गया इसमें। स्कूल वाला लगाया है। स्कूल वाला नहीं लगाया होगा, ऊपर से आया होगा टी शर्ट, ऊपर से आया होगा। तो बस। अच्छा, नीतीश कुमार को पसंद करते हैं आप लोग? करते हैं, खेल करवा रहे हैं। खेल करवा रहे तो हो गया इससे। काम कर रहे हैं। एजुकेशन सुधर गया है? नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसको पसंद इतना पसंद नहीं करते हैं तो फिर टी शर्ट क्या पहन लिए? टी शर्ट पहने हैं, हम लोग खेले हैं तो पहन लिए हैं। लग रहा है इस बार की नीतीश कुमार को वापसी होनी चाहिए। ये तो हम लोग नहीं कहने पाएंगे, हम लोग वोट नहीं देते। आपके माता पिता सोचते होंगे ना, क्या सोचते हैं इस बार? नहीं सोचते, हम लोग नहीं कहने पाएंगे। देखिए, नीतीश कुमार जो है दोहरी नीति वाली जो चेहरे हैं वो सामने खुलकर आने लगा है। अब देखिए, ये टुकल का जो फरमान दिया गया है, इसमें देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, प्रिय सामाजिक सुरक्षा पेंशन बिहार सरकार की नीति न्याय के साथ विकास पर आधारित है, जिसके उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग के न्याय संगत और सामान्य अवसर प्रदान करना है। हमारी ये प्रतिबंधित है विकास के लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इस उसका उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा विभिन्न समाज सुरक्षा पेंशन योजना के क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिनका लक्ष्य है, पहले 400 रुपए था, अब 2025 में चुनाव से ठीक पहले 1100 रुपए का लॉलीपॉप दिया जा रहा है। क्या ये जनता ऐसी सरकार को चुनना पसंद करेगी जिसका देखिए, खास करके विकलांग बच्ची है, इनको नहीं लाना चाहिए था, ब्लॉक लेके आ गए। 1100 रुपए के लिए ब्लॉक आ गए? नहीं, हमको बोला कि वहाँ शिविर लगा हुआ है, शिविर के वजह से हम लेके आए। क्या शिविर लगा हुआ है? वही विकलांग का मतलब सिविल में जाएंगे तो आपको पहले से मिलता है? पहले से मिला 2-3 महीने। क्यों आए? फिंगर लगेगा। कौन बोला आपको आने के लिए? आंगनबाड़ी का जो ये है मैडम सेविका, वो देखिए, ये कमी है, आंगनबाड़ी के सेविकाओं में भी कमी है। उनको भी चाहिए था कि क्या है नहीं है, पूरी बात तजवीज करनी चाहिए थी। ये पर्चा थमा करके बुलाया गया और सोचिए, ये जनता कहाँ घर है? घर कहाँ है? हमारा गुना समयसर वार्ड नंबर। ये गुना समयसर कहाँ है? वहाँ से आए हैं? कैसे आए थे आप? हम लोग टोटो भाड़ा करके आए हैं। टोटो भाड़ा करके आए हैं? 50 रुपया जी। आधार कार्ड खाली बुलाया गया परेशान करने के लिए? बच्चा स्कूल में हम तक ना कोल गोरो की बोलो जवाब बुला ले आधार कार्ड लगा के
पहचान पत्र लो आगे सब लाने वो हमरा वही जा नंबर टालिबे बोले आधार कार्ड नंबर टालिबे बोले बिरदा बराबे आधार कार्ड नंबर लिबे फोटो लिबे तो जमा का बोले हमरा वही ताप कोई नहीं क्या कह कर बुलाया था आपको? वही फोटो और नंबर से बुला ले बिल्डा वाला नीला बंद कर दिया फिर क्यों लोगों बुलाए बंद आप लोग बोले नहीं क्यों बुलाए भाई क्या करने के लिए लगाए तो नहीं पाई देखिए सबसे बड़ा बेवकूफ बनाया गया है ये बहादुरगंज नगर पंचायत है सबसे बड़ी सवाल है कि भाई बिहार में नीतीश कुमार का चुनाव नजदीक आ गया विधानसभा चुनाव से पहले अब जनता को लॉलीपॉप देने का एक नया एजेंडा बनाया गया है ये सबसे बड़ा सवाल है 1100 रुपए के लिए बिहार के नागरिकों को परेशान किया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसकी नीति दोहरी हो चुकी है सरकार के गुलामी में उतर आया है सवाल है कि बिहार में नीतीश कुमार एक तरफ दिमाग सठिया गया है ये बात जनता भी जान चुकी है बुढ़ापे के साथ दिमाग सठिया गया है ऐसे नेतागिरी को छोड़ के अब उनको आराम की जरूरत है सबसे बड़ा सवाल है देखिए स्टूडेंट छात्र उनका भी टी शर्ट पे नीतीश कुमार का एडवर्टाइज चल रहा है अब बताइए कि आने वाले चुनाव में इसकी नीति क्या होती है क्या ये 1100 रुपए का लॉलीपॉप पर जनता लोहा जाएंगे या माई बाप का जो योजना चल रही है तेजस्वी यादव का जो घोषणा है उस पर कितना कुछ असर हो सकता है ये सबसे बड़ा सवाल है और बिहार में इन दिनों चुनावी जो सरगर्मी है वो तेज हो चुकी है विपक्ष का लगातार प्रतिक्रिया आ रहा है और ऐसे में जनता भी अपने नेताओं को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ रहा है सवाल यह है कि एक विधायक को अगर 1,60,000 रुपए सैलरी मिलती है जब हारने के बाद उसका सीधा आधा पेंशन मिलता है तो बताइए बिहार के मूल नागरिकों को कितना मिलना चाहिए जबकि नेपाल एक गरीब देश है वहां 4,000 रुपए मिनिमम पेंशन आधारित है तो बिहार में 5 से 6,000 होना चाहिए ये गलत है कि 1100 रुपया दे करके नीतीश कुमार चाह रहा है कि जनता के ऊपर एहसान कर रहे हैं जनता हमें फिर से चुनेगी मगर ये मैं चेता देना चाहता हूं कि नीतीश जी आपका ये 1100 रुपए की जनता इस बार लॉलीपॉप पे आने वाली नहीं है आपकी सरकार जाना तय है क्योंकि बिहार में करप्शन से लेकर भ्रष्टाचार बेलगाम करने में सबसे बड़ा आपका हाथ है लाइव 24 न्यूज के लिए किशनगंज से मिनहाज आलम।